सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बताया था कि इस तरह की बात होने वाली है। मीडिया भी चुप है, मीडिया को इस पे कड़े सवाल करने चाहिए प्रधानमंत्री से। कुछ लोग फंस भी गए वहाँ जो मोदी जी के साथ गए थे। वो तो सही फंस गए, वो हैं ही उसी लायक। और अभी फंसे हुए में भी वो मोदी के ही गुणगान कर रहे हैं कि हम यहाँ फंस गए हैं लेकिन हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, वो मोदी जी की वजह से नहीं। अरे भाई मोदी जी नहीं, मीडिया के लोगों को कहीं भी देश दुनिया में कहीं कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि जो आर्मी है वो ज़्यादातर जो है आर्मी के लोगों को ही टारगेट करती है, मीडिया के लोगों को कोई सिविलियंस को नहीं टारगेट किया जाता है। हालांकि अब इसमें देखने वाली कई बातें हैं कि जो आने वाला समय है वो बड़ा आगे के जो लोग बता रहे हैं कि जो 3-4 दिन है वो बड़े ही मुश्किल जाने वाले हैं। अगले 3-4 दिन अगर ये युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही देखेगी। तेल के दाम भी बढ़ेंगे, 10% दाम तो बढ़ गए हैं, क्योंकि ईरान ने कई तो जो तेलों के जो स्रोत हैं उनको तबाह कर दिया और कई जगह उन रास्तों को भी रोक दिया है जहां से तेल यूरोप और एशिया की तरफ सप्लाई होता है। तो अगर ये 3-4 दिन ये युद्ध चल गया, अगर शांति नहीं हुई, बैठ के बातचीत नहीं हुई, तो पूरी दुनिया इस मंजर को देखेगी, क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं। जियोपॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, कर्नल गद्दाफी भी लाइन पर आए, अमेरिका के निशाने पर आए। कर्नल गद्दाफी के बाद में अभी देखिए आप मादुरो का भी हाल ही की घटना है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अमेरिका की जो हठधर्मिता चल रही है, आज ईरान का आप देखिए क्या हाल कर दिया। तो क्या वो दिन दूर है कि हमारे देश का भी कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि धमकियां तो देश को मिल ही रही हैं। अगर अभी ईरान के मामले में अमेरिका को नहीं रोका गया तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि रूस को भी खतरा आ जाए, चाइना को भी खतरा आ जाए, साउथ कोरिया को भी खतरा आए और हमारे देश पे भी खतरा मड़ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका की जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है। देखिए पहले वो बहुत छोटे छोटे सूडान, लीबिया ऐसे कंट्रीज़ पे आधिपत्य जमा रहा था, अब उसने ईरान पे हाथ डाला है। ईरान के बाद मुझे लग रहा है अगला निशाना रूस, चीन, और भारत में से कोई एक हो सकता है। तो बड़ा चिंता का विषय है। इस पे हमारे देश के नेताओं को रूस और चीन के जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनके साथ बात करके एक साझा वार्ता करके इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नाटो भी अब खुल के अमेरिका के साथ आ गया है। तो अगर इस समय हमारे जो मजबूत और देश हैं आधी दुनिया के, उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया तो कल को हमारे ऊपर भी संकट आएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनसे मिलने गए? ताकत वाकत कहीं नहीं बढ़ाने गए, वो अपनी जो एप्स्टीन फाइल जो उनकी दबी हुई है, जो पुराने मामले दबे हुए हैं, उनको बचाने के लिए गए हैं। और इसमें ये भी थू थू उड़ रही है कि मोदी जिस दिन वहाँ से लौट के आए उसके अगले दिन ही तुरंत युद्ध हो गया। तो ये भी हमारी एक विदेश नीति का फेल्योर है। आखिर हमारे जो विदेशी मामलों के जो सलाहकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको इनपुट्स नहीं थे? जो हमारी सुरक्षा ऐसे समय में तो मोदी जी को जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बताया था कि इस तरह की बात होने वाली है। मीडिया भी चुप है, मीडिया को इस पे कड़े सवाल करने चाहिए प्रधानमंत्री से। कुछ लोग फंस भी गए वहाँ जो मोदी जी के साथ गए थे। वो तो सही फंस गए, वो हैं ही उसी लायक। और अभी फंसे हुए में भी मोदी के ही गुणगान कर रहे हैं कि हम यहाँ फंस गए हैं लेकिन हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, वो मोदी जी की वजह से नहीं। अरे भाई मोदी जी नहीं, मीडिया के लोगों को कहीं भी देश दुनिया में कहीं कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि जो आर्मी है वो ज़्यादातर जो है आर्मी के लोगों को ही टारगेट करती है, मीडिया के लोगों को कोई सिविलियंस को नहीं टारगेट किया जाता है। हालांकि अब इसमें देखने वाली कई बातें हैं कि जो आने वाला समय है वो बड़ा आगे के जो लोग बता रहे हैं कि जो 3-4 दिन है वो बड़े ही मुश्किल जाने वाले हैं। अगले 3-4 दिन अगर ये युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही देखेगी। तेल के दाम भी बढ़ेंगे, 10% दाम तो बढ़ गए हैं, क्योंकि ईरान ने कई तो जो तेलों के जो स्रोत हैं उनको तबाह कर दिया और कई जगह उन रास्तों को भी रोक दिया है जहां से तेल यूरोप और एशिया की तरफ सप्लाई होता है। तो अगर ये 3-4 दिन ये युद्ध चल गया, अगर शांति नहीं हुई, बैठ के बातचीत नहीं हुई, तो पूरी दुनिया इस मंजर को देखेगी, क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है जी। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा और ईरान बराबर कह भी रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा, अमेरिका को तो ऐसा लगा था कि इनके सुप्रीम लीडर को मार देंगे और मामला शांत हो जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन वहाँ कहानी उलट हो गई। वहाँ मामला ऐसा हुआ
कि जो सुप्रीम लीडर है उनको शायद पहले से अंदेशा था कि मैं जाने वाला हूं, तो उन्होंने पहले से ही अपने आगे कौन हमारा आगे जो कौन आगे देखेगा, कौन क्या करेगा, तो वो 3-4 लोगों को पहले ही वो जिम्मेदारी सौंप गए थे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है, जिस तरीके से रजा पहलवी जो कि निर्वाचित है, उसको अमेरिका की जो गोद में बैठे हुए हैं, अमेरिका चाह रहा था कि रजा पहलवी को जाकर के वहां प्लांट कर देंगे। ऐसे थोड़ा ही होगा, क्योंकि ईरान का भी अपना एक सिस्टम है, वो इस तरीके से किसी को अडॉप्ट थोड़ा ही करेगा। अब यही तो अमेरिका का दांव उलट हो गया। वेनेजुएला में जो उन्होंने किया वो हाथों हाथ हो गया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। सूडान और लीबिया में भी इन लोगों ने इस तरीके से काम किया, तो इनको ऐसा लगा, देखो इनकी जो अमेरिका की विदेश नीति है पहले तो फेल हुई यूक्रेन और रूस के मामले में। उन्होंने पूरी पहल करी कि वहाँ पे शांति बहाल करके पूरा क्रेडिट ले लें, तो रूस उसके लिए तैयार नहीं हुआ और यूक्रेन भी तैयार नहीं हुआ।